हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी स्टोरी माय लवली ब्रदर के नेक्स्ट पार्ट में। चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि यांग यांग को होश आ गया था और बाकी सब भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश थे। ऐसे ही समय धीरे धीरे फ्लो करने लगता है, जैसे कि हाथ से रेत फिसलती है, समय भी अपनी गति से चल रहा था। यांग यांग को हील हुए और विंग को वापस आए। पूरे 4 महीने हो गए थे। विंग अपने काम में काफ़ी बिजी था, लेकिन इस बीच वो यांग यांग का पूरा ध्यान रखता था। महल में सब लोग अब यांग यांग की काफ़ी केयर करने लगे थे। वहीं महारानी भी अक्सर अपना ज़्यादातर टाइम यांग यांग के साथ बिताती थी। वांग जी तो उससे दूर हटता ही नहीं था, वो हमेशा यांग यांग के आसपास ही रहता था। वहीं यांग यांग को भी वांग जी के साथ काफ़ी अच्छा लगता था। वो वांग जी को और उनके बेबीज़ को देखकर काफ़ी खुश होती थी। यांग यांग आज बगीचे में बैठी हुई थी, वहीं उसके साथ वांग जी भी था। वांग जी के गोद में 2 खरगोश थे, जिन्हें यांग यांग प्यार से सहला रही थी। वो वांग जी को देखती है और उसके स्टमक को देखती है, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका था। यांग यांग स्माइल कर कर कहती है, गागा ये काफ़ी प्यारे हैं। फिर वांग जी भी हाँ में सर हिलाता है। फिर यांग यांग एक खरगोश को उठाकर वांग जी के गालों पर रब करने लगती है, जिससे वांग जी खिलखिलाकर हंसने लगता है। यांग यांग वांग जी को खुश देखकर खुद भी काफ़ी ज़ोर से हंसने लगती है। वो दोनों काफ़ी खुश थे। फिर यांग यांग वांग जी को देखती है और पूछती है, गागा क्या आपको भूख लगी है? ये सुनकर वांग जी धीरे से नोट करता है और यांग यांग ये देखकर जल्दी से भागने लगती है। वांग जी उसे देखकर कहता है, यांग यांग आराम से, तुम गिर जाओगी। लेकिन यांग यांग इस बात की फ़िक्र नहीं करती और वो एक पेड़ को देखकर उस पे फल देखती है, जो कि वहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स लगे हुए थे। यांग यांग उन फलों को देखकर एक कंकर उठाकर उन पर मारती है, लेकिन फल नहीं टूटते। जो देखकर यांग यांग फिर से 2-3 बार कंकर मारती है, पर फल नहीं टूटते। ये देखकर यांग यांग ज़ोर से चिल्लाती है, वेनिंग। वहीं उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उठकर यांग यांग के पास आकर कहता है, यांग यांग क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? यांग यांग क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर यांग यांग हाँ में सर हिलाती है। वहीं उसकी इतनी आवाज़ सुनकर वेनिंग और विंग दोनों दौड़ कर आते हैं। विंग जल्दी से आकर यांग यांग को ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए कहता है, यांग यांग क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? यांग यांग बताओ, तुम इतनी तेज़ चिल्लाई क्यों? वहीं वांग जी भी पूछता है, यांग यांग कुछ बताओ भी। वहीं वेनिंग काफ़ी पैनिक हो गया था, क्योंकि यांग यांग अक्सर ऐसे ही चिल्लाती थी। वहीं यांग यांग बुरा सा मुंह बनाकर ऊपर एप्पल को देखकर कहती है, मुझे वो सारे चाहिए। जो सुनकर विंग, वेनिंग और वांग जी तीनों पेड़ की तरफ देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सेब लगे हुए थे। वहीं विंग यांग यांग को देखकर कहता है, क्या तुम इनके लिए चिल्लाई? जो सुनकर यांग यांग हाँ में सर हिलाकर कहती है, मुझे सेब खाने हैं और गगा को भी। जो सुनकर विंग और वेनिंग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जैसे कह रहे हो, क्या तुमने इतनी सी बात के लिए इतनी ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत थी? फिर यांग यांग वेनिंग को देखकर कहती है, गगा जल्दी तोड़ो। जो सुनकर वेनिंग हाँ में सर हिलाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से बहुत सारे सेब तोड़कर नीचे ज़मीन पर गिरा देता है। फिर उन्हें इकट्ठा कर कर यांग यांग की तरफ करके कहता है, ये लीजिए राजकुमारी। वहीं यांग यांग उन सेबों को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो उछलने लगती है। फिर वो 2-3 सेब उठाकर विंग को और वांग जी को देती है, फिर वेनिंग को देती है। फिर वो उन तीनों को अपने साथ ले जाकर कहती है, यहाँ पर बैठिए, चलिए साथ में खाते हैं। फिर विंग उसे देखकर कहता है, मुझे अभी महल में काम है। जो सुनकर यांग यांग मुँह बनाकर कहती है, इसके अलावा आपको कोई काम है? हमेशा आप महल के ही कामों में उलझे रहते हो। जो सुनकर विंग साई कर कर कहता है, मैं एक राजा हूँ। जो सुनकर यांग यांग मुँह बनाकर कहती है, हाँ आप कैसे राजा हो, जबकि आपके पास अपने पार्टनर के लिए भी टाइम नहीं है। जो सुनकर विंग यांग यांग को घूर कर कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से ही मुझे 3 दिन तक दरबार में जाने का मौका नहीं मिला। तुमने मुझे ये सब कहकर रूम में ही रोक दिया था। जो सुनकर यांग यांग अपना मुंह दबाकर हंसते हुए कहती है, पर उसमें मज़ा बड़ा आया था। जो सुनकर विंग उसे घूर कर कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे पिताजी से डांट पड़ी। जो सुनकर यांग यांग हंसते हुए कहती है, आप इसी लायक हो। फिर विंग यांग यांग को खुश देखकर खुद अपने सर को हिलाकर कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिस पर यांग यांग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है।
वहीं वांग जी भी विंग की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा था। फिर वो सब साथ में बैठकर उस फलों को एंजॉय करते हैं। वैनिंग ज़्यादा नहीं खाता, जो देखकर यांग यांग वैनिंग के बालों को खींचकर कहती है, निंग गगा ज़्यादा खाइए, आपको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। जो सुनकर वैनिंग अपनी राजकुमारी को देखकर कहता है, राजकुमारी मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। जो सुनकर यांग यांग मुँह बनाकर कहते हैं, अब आप ये मत कहना कि आपको भी दरबार में जाना है। जो कहकर वो खुद ही हंसने लगती है। वहीं वैनिंग यांग यांग को ऐसे देखकर अपने सर को धीरे से झुकाकर कहता है, राजकुमारी मुझे दरबार में नहीं, लेकिन आपको पता है ना मुझे सुरक्षा के लिए बाहर जाना है। जो सुनकर यांग यांग बुरा सा मुँह बनाकर कहती है, हाँ आप फिर से वहाँ उस बोरिंग जगह पर जाने वाले हो। जिस पर वैनिंग अपने सर को हिलाकर कहता है, शुयांग वही है। जो सुनकर यांग यांग वैनिंग को टीजिंग भरी आइज से देखती है। जो देखकर वैनिंग अपनी नज़रें चुरा कर कहता है, राजकुमारी ऐसे देखना बंद कीजिए। जिस पर यांग यांग वैनिंग को देखकर कहती है, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जो सुनकर वैनिंग अपने सर को हिलाकर कहता है, राजकुमारी मुझे लेट हो रहा है। जो कहकर वो 3 सेब अपने साथ ले जाते हुए कहता है, मैं इन्हें शुयांग को देने वाला हूँ। जो सुनकर यांग यांग हंसने लगती है और वहाँ से वैनिंग चला जाता है। वहीं विंग वैनिंग को जाते हुए देखकर फिर यांग यांग को देखकर कहता है, तुम हंस क्यों रही थी। जिस पर यांग यांग घास पर आराम से लेट कर कहती है, हाँ मुझे लगता है फिर से किसी की वेडिंग मुझे अटेंड करनी पड़ेगी। जो सुनकर विंग वैनिंग की दिशा में देखकर यांग यांग की तरफ कहता है, किसकी शादी। जिस पर यांग यांग वैनिंग वाली दिशा में देखकर विंग की तरफ देखकर कहती है, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। जिस पर विंग उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम फिर से कोई शरारत करने वाली हो। जिस पर यांग यांग हंसते हुए कहती है, मुझे शरारत करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी निंग गगा अपने लिए खुद मुसीबत मोल ले रहे हैं। जो कहकर यांग यांग ज़ोर से हंस पड़ती है। वहीं उसे ऐसे देखकर विंग अपने सर को हिलाता है। वहीं वांग जी को भी हंसी आ जाती है, जो कि वो समझ गया था। फिर विंग वहाँ से उठते हुए कहता है, मुझे दरबार में जाना है। जो सुनकर वांग जी हाँ करता है। फिर वांग जी भी उठ जाता है। जो देखकर यांग यांग कहती है, आप कहाँ जा रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है, मुझे आराम करना है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जो सुनकर यांग यांग उठकर कहती है, ठीक है चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। जो सुनकर वांग जी उसके सर को सहलाकर कहता है, यांग यांग तुम अभी भी छोटी हो, अगर तुम ऐसे करोगी तो लोग सोचेंगे कि तुम हम दोनों से ज़्यादा बड़ी हो। जो सुनकर यांग यांग अपनी कमर पर हाथ रख कर कहती है, लोगों को सोचने दो, वैसे भी लोगों का काम है सोचना, और मैं आप लोगों से बड़ी नहीं छोटी हूँ, पर फिर भी मुझे बड़ों वाले काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के बड़े किसी काम के ही नहीं हैं। जो सुनकर जो वांग जी था वो यांग यांग की तरफ देखकर हंसता है। वहीं विंग जो कि जा रहा था वो घूर कर यांग यांग को देखता है। जो देखकर यांग यांग विंग को जीभ निकाल कर चिढ़ाती है। वहीं विंग बस नाक से आवाज़ कर कर हंसे चला जाता है। यांग यांग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में लेकर जाती है और उसे आराम से लेटा देती है। वहीं वांग जी आराम से लेट जाता है। फिर वो यांग यांग की तरफ देखकर कहता है, तुम भी आराम कर लो, जाओ अपने कमरे में। जो सुनकर यांग यांग वांग जी के पास ही लेट कर बड़े आराम से उसे हक कर कर कहते हैं, क्या मैं आपके पास नहीं लेट सकती। जो सुनकर वांग जी स्माइल कर कर कहता है, ठीक है तुम यहाँ लेट सकती हो, लेकिन अगर विंग ने तुम्हें उठाकर रूम से बाहर फेंक दिया तो मुझे मत कहना। जो सुनकर यांग यांग हंसकर कहती है, गगा ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनकर वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम भूल गई हो, उसने परसों ही ऐसा किया था। जो सुनकर यांग यांग को याद आता है कि परसों जब वो ज़बरदस्ती वांग जी के पास सो गई थी, विंग उसे उठाकर उसके रूम में सुला कर आ गया था। वहीं जब यांग यांग को होश आया था वो अपने रूम में थी, जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आया था, क्योंकि विंग ने उसके साथ इतना बुरा किया, जिसलिए इस वजह से उसने विंग की बहुत ज़्यादा शिकायत अपनी माँ को लगाई थी और विंग को बहुत ज़्यादा डांट पड़वाई थी। जिसके बाद से ही विंग को 3 दिन के लिए दरबार में आने से वर्जित किया गया था। वहीं ये याद कर कर यांग यांग का चेहरा बहुत बुरा हो जाता है, जिसे देखकर यांग जी स्माइल कर कर कहता है, ठीक है लेकिन इस बार मैं उसे तुम्हें नहीं उठाने दूंगा। जो सुनकर यांग यांग वांग जी को हक कर कर कहती है,
प्लीज़ गगा, इस बार नहीं। जो सुनकर वांग जी स्माइल करता है। वहीं यांग यांग वांग जी को हक कर कर वहीं सो जाती है। ऐसे ही रात को जब विंग कमरे में आता है, वो देखता है कि यांग यांग घोड़े बेचकर आराम से सो रही है। अभी खाने का समय हो गया था। वो तो वांग जी को बुलाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ वांग जी और यांग यांग बड़े ही आराम से और चैन की नींद सो रहे थे। वांग जी जब कमरे में आता है तो देखता है कि यांग यांग और वांग जी दोनों घोड़े बकरी सब कुछ बेचकर बड़े ही आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। जो देखकर विंग को उन दोनों को देखकर काफ़ी प्यार आता है। वो अंदर आकर देखता है कि यांग यांग ने वांग जी को काफ़ी टाइटली हक कर रखा है। वहीं वांग जी ने भी यांग यांग अपनी बाहों में भर रखा है। वो दोनों काफ़ी क्यूट लग रहे थे। विंग उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और दोनों के फोrehead पर किस करता है। फिर वो धीरे से यांग यांग को वांग जी से अलग करता है, जिससे वांग जी की आँख खुल जाती है। वो विंग को देखकर स्माइल करता है। वहीं विंग भी उसे प्यार से देखता है। वांग जी उठकर बैठ जाता है। विंग उसे पानी देता है। फिर विंग वांग जी से पूछता है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? जिस पर वांग जी यांग यांग की तरफ देखकर कहता है, हाँ बहुत अच्छी। फिर विंग यांग यांग को देखकर कहता है, चलो इसे भी उठाते हैं। जिस पर वांग जी स्माइल कर कर हाँ कहता है। विंग जैसे ही यांग यांग को उठाता है, यांग यांग जो कि जग चुकी थी, वो उछलकर विंग के गोदी में चढ़ जाती है और विंग को टाइटली हक कर कर कहती है, गगा मुझे नीचे मत उतारना। जो सुनकर विंग पहले तो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है, लेकिन जब वो यांग यांग की टाइट ग्रिप खुद पर महसूस करता है, यांग यांग ने अपने पैरों को वांग जी के विंग की कमर की तरफ रैप किया था। वहीं उसने अपने दोनों हाथों को विंग की गर्दन में बुरी तरीके से डाल दिया था और उसका चेहरा विंग के कंधों पर था और वो किसी बंदर के बच्चे की तरह विंग से चिपक गई थी। विंग उसे अलग करते हुए कहता है, यांग यांग मुझे छोड़ो। जिस पर यांग यांग अपनी गर्दन ना में हिलाकर कहती है, बिल्कुल नहीं, आप मुझे मेरे रूम में छोड़ दोगे। जो सुनकर विंग साय कर कर कहता है, मैं नहीं करूँगा। पर यांग यांग विंग की एक नहीं सुनती। जो देखकर विंग को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी यांग यांग की इस हरकत पर हंसने लगता है। नहीं, विंग यांग जी को ऐसे स्माइल करते देखकर धीरे से अपने सर को यांग यांग की तरफ देखकर झुकाता है और फिर उसे घूरते हुए कहता है, तुम उतरोगी या मैं तुम्हें फेंक दूँ। जिस पर यांग यांग अपने चेहरे को विंग की तरफ करके काफ़ी क्यूटली कहती है, गगा क्या आप मुझे फेंक दोगे? क्या यांग यांग इतनी बेकार है? जो सुनकर वांग जी जो कि विंग की इस बात को सुनकर विंग को घूर कर देखता है, वो भी गुस्से से। वांग जी की इतनी गुस्से वाली नज़र जब विंग खुद पर महसूस करता है, वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें नहीं फेंकने वाला, अब मेरे ऊपर से उतरो। जिस पर यांग यांग बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मना कर देती है। वो अभी सिर्फ 10 साल की थी। वहीं वांग जी विंग को देखकर घूर कर कहता है, विंग वो भी बच्ची है, वो सिर्फ 10 साल की है। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, हाँ लेकिन उसकी हरकतें 5 साल के बच्चे वाली है। जो सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्यों ना तुम उसे ऐसे ही लेकर चलो। जो सुनकर विंग यांग यांग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम ऐसे ही चलोगी? जिस पर यांग यांग हाँ करती है। जो सुनकर विंग अपने दोनों हाथों को यांग यांग को पकड़ लेता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, चलो चलते हैं। जिस पर वांग जी उतरता है। जो देखकर विंग अपने एक हाथ से वांग जी को भी पकड़ लेता है, वहीं वो एक हाथ से यांग यांग को सपोर्ट करता है। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। यांग यांग बिल्कुल भी विंग को नहीं छोड़ती। उसने अपनी ग्रिप काफ़ी टाइट कर रखी थी। वांग जी यांग यांग को ऐसा देखकर उसकी पीठ पर 2 बार थपथपाता है, जिस पर यांग अपने फेस को वांग जी की तरफ करती है। वांग जी यांग यांग की तरफ विंग कर कर कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हें विंग दूसरे रूम में छोड़ देगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम विंग से ऐसे चिपकोगी। जो सुनकर यांग यांग वांग जी को अपने दांत दिखाकर कहती है, इससे अच्छा रास्ता मेरे पास नहीं है जिससे मैं विंग गगा को मना सकूं। नहीं, विंग उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर वो उन्हें देखकर कहता है, यांग यांग तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिस पर यांग यांग
विंग को देखकर अपने सर को हिलाकर कहती है, किसी बारे में नहीं। फिर वो दोनों ऐसे ही डाइनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। महाराजा और महारानी पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे और वो जब उन तीनों को इस तरीके से आते हुए देखते हैं, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो पांचों के पांचों आराम से बैठकर खाना खाते हैं। तो चलिए हमारे इस चैप्टर को आज यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।